अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था और ये जो सामने आपको जो बिज़नेस दिखाई दे रहा है, इससे पहले मैं कौन सा बिज़नेस कर रहा था, कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और कब शुरू किया था। ब्रदर, 2014 की बात है। 2014 में मैंने अपने कारोबार का आगाज़ कुछ इस अंदाज से किया कि मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं पुलाव का कारोबार शुरू कर दूँ। तो पुलाव का कारोबार शुरू करने के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि जब एक छोटा बिज़नेस बंदा शुरू कर रहा होता है तो कम से कम उसके लिए 5, 10 या 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, जो कि मेरे पास ये भी नहीं थे और घर का बोझ अलग से था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और कमर कस लिया। सोचा कि मैं अपने गुर्बत को मालदारी में ज़रूर तब्दील करूँगा, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारूँगा। जो भी हो जाए, मैं अपने हालात अपने दुआओं से, अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मेरे हालात बदलेंगे। तो 2014 में मैंने एक बूढ़ी औरत से 5,000 रुपये का कर्ज़ लिया, वो भी एक हफ्ते के तौर पर कि एक हफ्ते में आपको आपका ही पैसा आपको वापस करूँगा। तो ब्रदर, क्या हुआ 2014 में जब मैंने उससे 5,000 रुपये कर्ज़ लिया तो मैंने पुलाव का आगाज़ इस तरह शुरू किया कि कुछ चावल, घी और ये छोला, ये चीज़ सामान उससे ख़रीद लिया थोड़ा थोड़ा। फिर उसको मैं अपने घर में पका रहता था और दोबारा मार्केट में सेल के लिए पेशा कर रहा था। तकरीबन सादा सा कारोबार था मेरा। कुछ प्लेट ले आए थे, ख़रीद लिए थे, रेडी के ज़रिए उसी बर्तन को बाज़ार में ले आता था। रेडी भी किराए का था, तकरीबन चावल भी कर्ज़ पे लिए हुए थे, क्योंकि 5,000 रुपये कर्ज़ लिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बदलता गया। पहले ही हफ्ते में बूढ़ी औरत को 5,000 रुपये वापस किए। तो कारोबार करते करते एक महीने जब कारोबार किया तो एक रक्शा ख़रीदा। रेडी को छोड़ के रक्शे में मैं अपना बकाया तौर पर एक महीने में मैंने इतने ही पैसे ख़रीद लिए, इतने ही पैसे कमा लिए कि रिक्शा अपने ही पैसों से ख़रीद लिया और रिक्शे के ज़रिए पुलाव का जो बर्तन था शहर में ले आता था। तकरीबन 7 महीने पुलाव का कारोबार किया। 7 महीने में जब मैंने पुलाव का कारोबार किया तो उसमें तकरीबन 7 लाख या 6.5 लाख रुपए उसमें मुनाफा हुआ, क्योंकि उस वक़्त मार्केट ज़्यादा था, मार्केट बहुत ही तेज़ था, सर्दी मौसम था। तो ब्रदर, तकरीबन एक ही दिन में 2 बर्तन आसानी से मैं फ़रोख्त कर रहा था। तो मेरा तरीक़ाकार ये था कि सुबह से मैं पुलाव के कारोबार के लिए बैठता, तो जैसे ही 10-11 बजे होते तो मेरे 2 बर्तन फ़रोख्त किए होते, तब तक के लिए मैं अपने घर जाता और आराम करता और अगले दिन के लिए इंतज़ामात करता रहता। जो कुछ जिस चीज़ की कमी होती तो उसे दोबारा, मेरा काम था कि उसे दोबारा फिर से जो है ना, मेरे पास हो, घी की कमी हो, चावल की कमी हो, जो चीज़ भी हो। तो ब्रदर, यही बिज़नेस मैं मुसलसल करता रहा। तो तकरीबन एक वक्त ऐसा भी आया कि जो चावल जो मैं तकरीबन रोज़ के हिसाब से 2-3 किलो या 4 किलो चावल ख़रीद रहा था, तो एक दिन ऐसा भी आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50-50 बैग और इस तरह कार्टन की अगर बात की जाए तो 50-50 कार्टन, तो यानी किसी चीज़ की कमी न रही। तो मैं ये कारोबार 7 महीने मुसलसल करता रहा। फिर आखिर में जब मैंने इस कारोबार को छोड़ दिया 7 महीने के बाद पुलाव का कारोबार हुआ, तो उसमें तकरीबन कुछ चावल और कुछ घी के कार्टन मेरे पास रह गए थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं किस कारोबार को शुरू कर दूँ। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। मैं सोच रहा था कि बिलाखिर मुझे एक ऐसा कारोबार करना चाहिए जिसमें रिस्क ही कम हो और जिसमें मुनाफा ही ज़्यादा हो। तो मैंने मुझे एक लेडीज़ ने एक मशवरा दिया कि आप इस तरह करें कि यही पुलाव जो आप अभी सेल कर रहे हो, इसको कच्चा सेल करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप घी ले रहे हो, रोज़ाना की बुनियाद पर चावल ले रहे हो, इसी तरह मुख्तलिफ़ अशिया आप अपने पुलाव के लिए ले रहे हो, मसालाजात ले रहे हो, तो क्यों नहीं इसी चीज़ का अगर आप दोबारा से फिर से बिज़नेस शुरू कर दें, लेकिन कच्चा पुलाव आपने सेल करना होगा।
तो ब्रदर मैंने इसी कारोबार का आगाज़ एक दफ़ा फिर एक जनरल स्टोर से किया। जनरल स्टोर से जब मैंने इसका आगाज़ किया तो चंद साल इस जनरल स्टोर का काम मैंने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। आज अल्लाह ताला का सब कुछ है। तो यूँ करते करते दरमियान में कुछ प्लाट ख़रीद लिए थे, वक्त के साथ साथ उन प्लाट का भी प्राइस बढ़ गया। लेकिन मैं तकरीबन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने भूखा सोया हो, प्यासा सोया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खराजात अपनी ही जगह पे थे, लेकिन मेहनत मेरा जारी था। मेरा इतना पक्का आज़म इरादा था कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा कितना पक्का इरादा था। मैं अपने हालात अपने ही हाथों से तब्दील करना ही देख रहा था। मैं अपने हालात अपने ही आंखों से तब्दील करना देख ही रहा था। लेकिन वो जो कहते हैं कि इंसान का जो मेहनत होता है अल्लाह ताला कभी किसी का मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि ज़ीरो से मैंने स्टार्ट लिया था। अभी अल्लाह ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा बिज़नेस है, किसी का कर्ज नहीं, हालत भी ठीक है, हमारे घर का सिस्टम भी सही चल रहा है। क्योंकि मेहनत होता है तो मेहनत के ज़रिए ही बंदा आगे बढ़ सकता है। तो ब्रदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया कि सबसे पहले मैंने 7 महीने पुलाव का कारोबार शुरू किया। इसके बाद मैंने करियाना शॉप लगाया। करियाना जो छोटा शॉप मैंने लगाया था वो तकरीबन 3 साल 4 साल वो मैं करता रहा। उस छोटे करियाना शॉप को फिर छोड़ दिया। तो आज जो शॉप आपको दिखाई दे रहा है यही जो बड़ा शॉप है, इसी का आगाज़ मैंने कर दिया। तो 3 स्टेप से मैं आगे बढ़ा। पहले पुलाव स्टेप था, दूसरा छोटा करियाना शॉप, तीसरा बड़ा करियाना शॉप। दरमियान में एक और स्टेप था, वो ये था कि जो तकरीबन 2-3 छोटे छोटे प्लाट कम ही इन्वेस्टमेंट से ख़रीद लिए थे, लेकिन उसका जो प्राइस बढ़ गया तो उसे दोबारा सेल किया। लेकिन वही पैसा दोबारा अपने कारोबार में नहीं लाया, वो कहीं और मेरे बड़े बड़े काम थे उस पर मैंने खर्च किया। तो ब्रदर काम जो भी हो, छोटा मोटा काम क्यों नहीं होता, लेकिन इंसान की नीयत का पता चलता है, इंसान की मेहनत का पता चलता है। इंसान अगर जिस चीज़ की इब्तिदा कर दे, जिस चीज़ के बारे में वो हिम्मत करना चाहे तो वो कर भी सकता है, अमली तौर पर भी कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि बंदा कह रहा है ये बड़े बड़े कारोबारी ऐसे ही बड़े कारोबारी थे, पहले से बड़े कारोबारी थे। नहीं, बाज़ ऐसे कारोबारी भी होते हैं कि जो छोटे कारोबारी होते थे वक्त के साथ साथ वो बड़े बन गए। लेकिन अगर वो एकदम से बड़े हो तो उनके साथ उसके कारोबार का कदर नहीं होता, क्योंकि पहले से उन्होंने 2 लाख के बजाय उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया होता है। बड़े कारोबारी होते हैं, बिल आखिर उनका कारोबार इसलिए दिवालिया होता है, उनका कारोबार इसलिए फिर दिवालिया हो जाता है क्योंकि उन्होंने स्टेप एक अंदाज से लिया होता है कि वो अंदाज़ बहुत ही बड़ा होता है। तो वो अपने बड़े अंदाज को देखता रहता है, वो अपने बड़े कारोबार ही को देखता रहता है, इस चीज़ को नहीं देखता कि मैंने मेहनत करना होता है। वो आराम से बैठा होता है क्योंकि हर तरह की सहूलत, हर तरह का पैसा उसे आता रहता है। लेकिन अगर आपका कारोबार छोटा होगा और आप अपने ही छोटे कारोबार को आगे ले जाएंगे, उस छोटे ही कारोबार का पहिया आप आगे ले जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे देख ले, एक छोटा सा पौधा होता है लेकिन उससे एक दिन दरख्त बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने आज गाड़ दिया और दोबारा कल उससे एक बड़ा दरख्त बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी वो बढ़ेगा वक्त के साथ साथ आपको फल ही देगा, वक्त के साथ साथ वो बढ़ोतरी ही करेगा, वक्त के साथ साथ आप उससे लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। इसी तरह बिजनेस है, जब छोटा आप उसका छोटे इन्वेस्टमेंट से आप कारोबार शुरू करेंगे लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक बड़ा कारोबार बन जाएगा। पर अगर जन के हिसाब से थोड़ी मेहनत आप करोगे और जन के हिसाब से आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ बेहतरी आती रहती है तो आप समझे कि आपका पहिया आगे ही की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर रोज़ाना के हिसाब से आपका बिजनेस पीछे की तरफ आ रहा है, रोज़ाना के हिसाब से आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का नतीजा आपको नहीं मिल रहा, तो इससे बेहतर है कि आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दें जो कि बहुत ही बेहतर हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर शेयर करना न भूलें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन हासिल हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।